आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9 पॉइंट सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अभी तक हमने सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, देन सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, एक्स सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल और क्या कहते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ये सभी के कोऑर्डिनेट्स डेराइव किए हैं। ठीक है, 9 पॉइंट सेंटर में हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो डेराइव नहीं करते हैं, लेकिन 9 पॉइंट सर्कल किसी ट्रायंगल का क्या होता है और बाकी सर्कल्स के साथ में उनका क्या लेना देना होता है या रिलेशन होता है, ये हम अभी समझेंगे। ठीक है, एक चीज आपको याद होगी कि सभी प्रकार के जो सेंटर्स हमने बनाए उसके सर्कल्स भी डिस्क्राइब किए, लेकिन एक ही सेंटर ऐसे था, ऑर्थो सेंटर। अभी तक वो किस सर्कल का सेंटर है ये हमने नहीं देखे, लेकिन उसका नाम हमने ऑर्थो सेंटर पढ़े हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने देखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ 9 पॉइंट सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक कोई ट्रायंगल मैं बना लेता हूं। आज प्रूफ से ज्यादा डिस्कशन इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लो, घर को डायग्राम बना के सभी चीजें उसकी अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, एंगल्स वगैरह। अब हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्थो सेंटर पढ़े थे। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां से एक अल्टीट्यूड बना लिया मैंने, सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, यहां से एक अल्टीट्यूड बना लेते हैं और एक अल्टीट्यूड यहां से बना लेते हैं। ठीक है, ये 3 अल्टीट्यूड्स मैंने बनाए। इन तीनों अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो दिस इज पॉइंट एच। ठीक है, अगर मैं इसे इस पॉइंट को डी कंसीडर करूं, इसे ई कंसीडर करूं और इसे एफ कंसीडर कर लूं, अब मैं ये जो अल्टीट्यूड्स बनाया है इसमें एच से लेके वर्टेक्स तक, एच से लेके वर्टेक्स तक और यहां पे भी एच से लेके वर्टेक्स तक जो सेगमेंट्स बन रही है उनके मिड पॉइंट्स ले लेता हूं। तो मिड पॉइंट ऑफ दिस, ठीक है, एल, यहां मिड पॉइंट ऑफ दिस इसे ले लेते हैं एम, और यहां मिड पॉइंट ऑफ दिस इसे ले लेते हैं एन। ठीक है ना, इसे ले लेते हैं हम एन। ये तीनों मिड पॉइंट्स। अब बोर्ड पे पॉइंट्स देखो कितने हुए हैं। अगर मैं डी ई एफ ये 3 हो गए, एल एम एन ये 3 हो गए, टोटल अभी मेरे पास है 6 पॉइंट्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो ये बीसी जो एज है, साइड है ट्रायंगल का, उसका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे एसी का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं और यहां पे ए बी का मिड पॉइंट ले लेते हैं। थोड़ा सा इस एफ को मुझे ठीक से बनाना पड़ेगा क्योंकि एफ और मिड पॉइंट दोनों लगभग सेम ही दिख रहे हैं। हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, कोई स्केल वगैरह हम यूज नहीं कर रहे। तो सपोज यहां कोई मिड पॉइंट है, ये हो गया एफ। ठीक है, इन मिड पॉइंट्स को हम सपोज ये है आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। अब टोटल मेरे पास हो गए 9 पॉइंट्स। टोटल कितने हो गए मेरे पास? 9 पॉइंट्स। 3 हो गए फुट ऑफ द अल्टीट्यूड्स। ठीक है, 3 हो गए मिड पॉइंट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच, बी एच एंड सी एच, और 3 पॉइंट्स हो गए मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ऐसे टोटल मेरे पास अब 9 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर इन 9 पॉइंट्स को एक सर्कल बनाने की अगर मैं कोशिश करूं तो ये एक सर्कल इस पूरे 9 पॉइंट में से पास होगा। ठीक है, माने ये 9 के 9 पॉइंट क्या होते हैं?
ऑन साइक्लिक होते हैं, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक है, अब ये लाई क्यों करते हैं इसके लिए कुछ डिस्कशन देखते हैं। सपोज मैं K और M को ज्वाइन कर लूं, सपोज हियर KM इज ज्वाइंड। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABH, what I will get? K and M are the midpoints. K और M क्या है? मिड पॉइंट्स है ऑफ साइड्स AB and BH, as K and M are the midpoints of the sides AB and BH. Therefore यहां हमें मिलना चाहिए KM is parallel to AH, एंड दूसरा मिलना चाहिए टॉइस ऑफ KM इज इक्वल्स टू AH मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मैं इस I और N J और N को ज्वाइन कर लूं, किसे ज्वाइन कर लूं? J और N को, तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें? AHC, इन ट्राइंगल AHC एज J and N are the midpoints ऑफ J किसका था? AC का, एंड N किसका था? CH का रिस्पेक्टिवली। Therefore JN is parallel to AH and twice of JN is equals to AH हो जाएगा। अब AH के इक्वल टॉइस ऑफ KM है और AH को KM पैरेलल है, यहां AH को JN पैरेलल है और AH को टॉइस JN इक्वेट करता है। तो यहां इसे अगर मैं नंबर 1 दे दूं और इन दोनों को मिला के नंबर 2 दे दूं, तो मेरे पास फ्रॉम 1 and 2 KM is parallel to JN and KM is equals to JN रहेगा। ठीक है, KM is parallel to JN बन जाएगा क्योंकि दोनों एक ही को पैरेलल है, और टॉइस ऑफ KM इज इक्वल्स टू AH है, यहां टॉइस ऑफ JN इज इक्वल्स टू AH है, मतलब KM इज इक्वल्स टू क्या होगा? JM हो जाएगा। यहां पे एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड उस क्वाड्रिलैटरल की जो भी अभी बनने वाला है, ये पैरेलल और इक्वल है। अपोजिट साइड का पेयर, अपोजिट साइड्स अगर किसी क्वाड्रिलैटरल में पैरेलल और इक्वल है तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है। सिमिलरली यहां अगर मैं K और J को ज्वाइन कर लूं, किसे ज्वाइन कर लूं? K और J को, तो इन ट्राइंगल ABC as K is midpoint of AB, K and J are the midpoints of the sides AB and AC respectively. Therefore KJ is parallel to BC and twice of KJ is equals to BC। ये एक रिलेशन मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर लूं, ठीक है, तो फिर से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा मुझे? BHC। इन ट्राइंगल BHC
M and N are midpoints of M and N are midpoints of BH and CH. BH and CH respectively. Therefore, क्या मिलेगा मुझे? MN is parallel to BC. MN is parallel to BC and twice of MN is equals to BC. इसे शायद हम मिड पॉइंट थ्योरम भी कहते हैं ना, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे आप. तो इसे सपोज मैं नंबर दूंगा 3 और इसे नंबर दे दूंगा अगर 4, तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या होगा? MN is parallel to KJ या KJ is parallel to MN. KJ is parallel to MN and KJ is equals to MN. ठीक है. अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए. पहले हमने प्रूव कर लिया था कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम है. अब यहां एक चीज ध्यान दो, KM इज पैरेलल टू AD है. KM इज पैरेलल टू AD है. क्यों? क्योंकि KM इज पैरेलल टू AH है. अब AD परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में पैरेलल है. ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है. तो ये एंगल 90 का होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा? 90 का होगा. क्लियर? ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल 90 का है, तो ये भी एंगल क्या होगा? 90 का होगा. समझ में आई बात? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स बोलो, यहां को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. ये दोनों क्या हो गए? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. माने ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 का है. माने दिस इज रेक्टेंगल. ये क्या होना चाहिए? एक रेक्टेंगल होना चाहिए. अब रेक्टेंगल में सभी एंगल्स 90 के हैं, माने अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 का है. और जिस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है. माने उसके चारों वर्टाइसेस एक ही सर्कल पे रहेंगे. समझ में आया? तो यहां पे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंच गए कि K, M, N और J 9 में से 4 पॉइंट एक ही सर्कल पे होने चाहिए. अब 4 के बारे में हम जान गए कि 9 में से 4 पॉइंट क्या है? एक ही सर्कल के ऊपर है. अब अगर मैं दूसरे मिड पॉइंट्स लूं, ठीक है ना, दूसरे मिड पॉइंट्स सपोज हमने ले लिए ये वाले 2 मिड पॉइंट्स, इनका कलर चेंज कर देते हैं. ये वाले दोनों मिड पॉइंट्स लिए, ये वाले, तो दिस विल बिकम पैरेलल टू HC एंड टॉइस ऑफ MI इज इक्वल्स टू HC हो जाएगा. क्लियर? अब इधर ये दोनों पॉइंट्स अगर मैं ज्वाइन कर लूं, ये वाले दोनों पॉइंट्स इस तरीके से, ठीक है, तो दिस विल बिकम पैरेलल टू HC. ओके, एंड टॉइस ऑफ दिस विल इक्वल्स टू HC. मतलब MI इज पैरेलल टू LJ हो जाएगा और MI इज इक्वल्स टू LJ हो जाएगा. एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल और पैरेलल है. मतलब अगर मैं इन चारों को अगर ज्वाइन कर लूंगा इस तरीके से, तो दिस विल आल्सो बिकम अ पैरेललोग्राम. अभी रेक्टेंगल नहीं, अभी क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है, अब पैरेललोग्राम बन गया तो ये इसको पैरेलल है और आप जानते हो कि ये अल्टीट्यूड था तो ये 90 का है.
जब भी जैसे हमने प्रूव किया वैसे ही अब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल 90 का बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इसको पैरेलल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के एक्सियम से इसको अगर मैं बढ़ा दूंगा तो वो भी क्या बन जाएगा, 90 का बन जाएगा। माने ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 का है। मीन्स दिस इज ऑल्सो और रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है माने चारों एंगल्स 90 के हैं, चारों एंगल्स 90 के हैं माने अपोजिट एंगल का सम 180 है, अपोजिट एंगल का सम 180 है माने वो क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है। माने ये चारों पॉइंट्स अभी सर्कल के ऊपर है। तो ये दो और आ गए, अब टोटल कितने हो गए, 6 पॉइंट्स है ना। ये 6 के 6 पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर है, ये हमने प्रूव कर लिया। अब बचे कौन से, 3 और पॉइंट्स बचे। कौन से, डी ई एंड एफ, डी ई एंड एफ। तो देखते हैं डी ई और एफ को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं एल और आई को ज्वाइन कर लूं, किसे, एल और आई को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होगा। ये क्या होगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एल जे आई एम, इसका क्या है, ये डायगोनल है। अब ये डायगोनल इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो गया। ये डायगोनल क्या हो गया, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हो गया। ठीक से समझ लेना, क्योंकि आज लिखाई कम है हमारी, एक्सप्लेनेशन, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। ये डायगोनल है किसका, इस रेक्टेंगल का। और हमने अभी अभी प्रूव कर चुके हैं कि ये रेक्टेंगल सर्कल के ऊपर है, माने चारों वर्टाइसेस में से इस रेक्टेंगल के एक सर्कल पास हो रहा है। अब वो सर्कल का एलआई क्या हो गया, डायमीटर हो गया। एलआई क्या हो गया, डायमीटर हो गया। यहां तक क्लियर है। अब एलआई अगर डायमीटर है तो ये वाला ट्रायंगल देखो कौन था, एल डी आई। एल डी आई में डी 90 है और एल आई क्या है, डायमीटर है। ठीक है, माने एल डी आई एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल होना चाहिए, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर है और दो एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट है, तो उस एंड पॉइंट से उस पॉइंट का जो एंगल बनेगा, वो एंगल जो सबटेंड होगा, वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहां 90 डिग्री का ही है ये, माने पॉइंट डी भी क्या हो गया, सरकमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल के ऊपर हो गया। अब बचे 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स बचे, ई एंड एफ। ठीक है, तो सिमिलरली, ठीक है ना। अब और हमें रेक्टेंगल्स, अगर हम दूसरे तरीके से रेक्टेंगल्स ओरिएंटेड करते तो फिर से हमें डायमीटर मिल जाता। समझ में आया। फिर से वो एंगल 90 डिग्री का है तो वो पॉइंट्स कहां पे चले जाते, सर्कल के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, एक डायगोनल मैं और बना के आपको समझा के देता हूं। सपोज मैंने कौन सा डायगोनल बना लेते हैं, यहां से डायगोनल बना लेते हैं, ये वाला। समझ में आई बात। अब के एम एन जे, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक है। ओके, साइक्लिक है, माने चारों पॉइंट्स इस क्वाड्रिलेटरल के एक ही सर्कल के ऊपर है। और ये डायगोनल है, ये चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ये एंगल 90 का है, ये 90 का है, तो ये डायगोनल क्या हो गया, डायमीटर ऑफ दैट सर्कल हो गया। डायगोनल क्या हो गया, डायमीटर ऑफ दैट सर्कल हो गया। अब ये डायमीटर है तो इस ट्रायंगल को देखो, कौन सा, एम जे ई, जिसमें ई एंगल क्या है, 90 का है। अब ये अगर डायमीटर है उस सर्कल का और ई एंगल 90 का है, तो फिर से
एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल हो गया, तो पॉइंट ई भी सर्कल के ऊपर हो गया। समझ में आई बात? पॉइंट ई भी क्या हो गया, अब सर्कल के ऊपर हो गया। फिर से हम दूसरा भी डायगोनल बना सकते हैं, ओके। और उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि पॉइंट एफ भी सर्कल के ऊपर है। तो ऐसे टोटल हमारे अब हो गए 9 पॉइंट्स। ये 9 के 9 पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक ही सर्कल के सरकमफेरेंस पे होने चाहिए। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं ऐसे, तो ये यहां से कुछ ऐसा एक मेरा क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। दिस इज नोन एज 9 पॉइंट सर्कल। इसका अगर मैं इस ट्रायंगल को अगर एक सरकम सर्कल बना लूं, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में उसका भी एक्सप्लेन करके दूंगा। ऐसे अगर एक सरकम सर्कल बना लूं, तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है और सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है, सरकम सर्कल का रेडियस हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखो, 9 पॉइंट सर्कल का रेडियस जो होता है वो सरकम रेडियस से हाफ होता है। माने रेडियस ऑफ द 9 पॉइंट सर्कल इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय 2, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2। ये सरकम सर्कल और क्या कहते हैं 9 पॉइंट सर्कल के रेडियस में रिलेशन होता है। अब अभी भी बच्चों हम एक चीज नहीं समझ पाए। कौन सी चीज नहीं समझ पाए? ऑर्थो सेंटर। उसको हम सेंटर तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका सर्कल अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। हर सेंटर के सर्कल पढ़े हैं, लेकिन ऑर्थो सेंटर कौन सा सर्कल बनाता है, उस सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हमने नहीं देखे। तो पहले ये 9 पॉइंट सर्कल में जो भी आपको पॉइंट आउट करना है वो कर लो, और दूसरा डायग्राम देख के और कुछ एक्सप्लेनेशन इसके बारे में हम देखते हैं। बहुत ही बज डायग्राम हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा है एक ही डायग्राम में। तो ये तो हो गया डेफिनेशन और theoretical proof why these all 9 points lying on the same circle। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ हमारा टारगेट करते हैं कि H जो होता है ऑर्थो सेंटर, ये एक्चुअली किस सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। और बाकी की चीजें भी उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ बच्चों अब ध्यान देना है आपको, मैं सभी प्रकार के सेंटर्स पढ़ाया हूँ, उसको उनको पढ़ाते समय एंगल्स के बारे में आपको सब कुछ समझा के बताया हूँ। तो आप भी यहाँ पे एंगल्स जो है वो कौन सा एंगल किस मेजर का रहना चाहिए, ABC के साथ में उसका क्या रिलेशन होना चाहिए ट्रायंगल के वर्टाइसेस के साथ में, ये सब मेंशन करने की कोशिश करो। यहाँ फिर से एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC। ABC, A से एक अल्टीट्यूड बना लेते हैं, सपोज दिस इज AD। B से एक अल्टीट्यूड बना लेते हैं, सपोज दिस इज BE। और C से एक अल्टीट्यूड बना लेते हैं, सपोज दिस इज CF। अब एक काम करते हैं, ये तो H हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। अब हम DEF को ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज DE को ज्वाइन कर लिया, D से F को ज्वाइन कर लिया और D से E को ज्वाइन कर लिया। ओके, जो मैं आपको कहना चाहता था वो ध्यान दो। हमने ये सब एंगल्स देख लिए थे ऑर्थो सेंटर जब पढ़े, तब सभी एंगल्स के बारे में हमने और ये भी एंगल्स देख लिए थे। कौन से? AHB, BHC और AHC।
सी। ये सब एंगल्स के बारे में आपको अब अच्छे से जानकारी है, उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास में है। ठीक है, तो एक ही डायग्राम में मैं ज़्यादा अब कचकच नहीं करूँगा उसमें। यहाँ एक चीज समझ लो, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल होता है। ये क्यों होता है आप डिस्कस कर सकते हो, समझ में आया ना? सभी एंगल्स को मेंशन कर लो, ऑब्जर्व करो डायग्राम को, दोनों एंगल्स क्यों इक्वल बन रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक चीजें होती है। ओके, अगेन दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल होता है। उसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, माने H इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल DEF। माने H क्या होना चाहिए? इन सेंटर होना चाहिए। ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर ऑफ दैट ट्रायंगल। माने H जो ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर था, वो एट ए टाइम क्या है? ट्रायंगल DEF का इन सेंटर हो गया। DEF का क्या हो गया? वो इन सेंटर हो गया। और व्हाट आर DEF? DEF आर द फुट ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहां मैं एक सर्कल डिस्क्राइब कर सकता हूं। इसको सेंटर रखते हुए अगर मैं एक सर्कल यहां बनाऊं तो वो सर्कल इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करके जाएगा। माने ऑर्थो सेंटर इज द सेंटर या इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF। समझ में? ऑर्थो सेंटर किस सर्कल का सेंटर होता है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें एक्सप्लेन करने जैसी है। ये जो एंगल था, ये हमने, ये वाला एंगल, ये हमने प्रूव किया था कि ये 90 माइनस ए होता है करके। ठीक है, ये वाला एंगल हमने प्रूव किया था कि ये 90 माइनस सी होता है करके। एंगल D यहां पे खुद 90 है और एंगल F भी यहां पे 90 है। ठीक है, अब यहां पे इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। अब एंगल B इज इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस सी है। ठीक है, तो ए प्लस सी की जगह मैं क्या डाल सकता हूं? ठीक है, एंगल B इज इक्वल्स टू ए प्लस सी की जगह डाल दिया तो फिर से B हमें रिप्लेस मिल जाएगा। ठीक है ना, इसका कोई उतना खास हमें एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा है हम कौन सा एंगल देख लेते हैं? ये वाला एंगल बोलना है ना हमें, या फिर शॉर्ट में खत्म कर देते इसे। इन दोनों का सम 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। ठीक है, माने पॉइंट्स F, H, D और B, कौन से? F, H, D और B। ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, माने ये साइक्लिक है। ओके, साइक्लिक है तो ये अब एक्सप्लेनेशन की हमें जरूरत नहीं है, रफ में ही हमने ऐसे ही उसे कर लिया है। तो अगर मैं यहां एक सर्कल डिस्क्राइब करूं तो एक सर्कल मेरा कुछ ऐसे यहां पे बनेगा। समझ में आ रही ना बात? एक सर्कल मेरा यहां ऐसे बनेगा। ये जो सर्कल है ये कहां से पास हो रहा है? H से। ठीक है ना, माने B, D, F 3 पॉइंट्स ले लो।
बी, डी और एफ, जिसमें बी एक वर्टेक्स है 3 में से, डी बीसी के ऊपर का अल्टीट्यूड का फुट है, और एफ AB के ऊपर के अल्टीट्यूड का फुट है। माने बी के साथ सटा हुआ जो साइड्स है उनके ऊपर के अल्टीट्यूड्स के फुट और बी, इन तीनों में से पास होने वाला सर्कल हमने देखे थे। पहली मैंने लेक्चर ही चालू कहां से किया था, जब ये सेंटर्स पढ़ाए तब, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन अ सर्कल। तो ये 3 पॉइंट जिस सर्कल के ऊपर है उसी सर्कल के ऊपर कौन रहेगा? ऑर्थो सेंटर एच रहेगा। ठीक है। उसी सेम तरीके से अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ले लूं ए, एफ, एच और ई, जिसमें एफ और ई इन दोनों का सम 180 है, 90-90 दिख ही रहे हो, तो इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल भी क्या है? साइक्लिक है। माने चारों इसके पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? चारों वर्टाइसेस एक ही सर्कल पे लाए करने चाहिए। अगर मैं यहां से कोई एक सर्कल बना लूं इस तरीके से, तो ये सर्कल भी कहां से पास होगा? एच में से पास होगा। फिर से वही एक्सप्लेनेशन, वर्टेक्स, उस वर्टेक्स को इंक्लूड करने वाली 2 साइड्स, ठीक है, उन साइड्स के ऊपर के अल्टीट्यूड्स के फुट, वर्टेक्स और वो दोनों अल्टीट्यूड के फुट, ये 3 पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर पॉइंट एक ही सर्कल पे लाए करेंगे। वो जिस सर्कल पे लाए करता है उसके सरकमफेरेंस पे कौन रहेगा? ऑर्थो सेंटर एच। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज 90, अगेन दिस इज 90, इन दोनों का सम 180 हो गया। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए? 180। कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं मैं? ई, एच, डी, सी। समझ में आया? अब अपोजिट एंगल्स का सम फिर से यहां 180 मिल रहा है मुझे, तो फिर ये चारों पॉइंट्स क्या होने चाहिए? साइक्लिक होने चाहिए। तो अगर मैं एक सर्कल यहां से बनाऊं, यहां से अगर एक सर्कल बना दूं ऐसे, तो ये सर्कल भी कहां से पास होगा? ऑर्थो सेंटर एच से पास होगा। समझ में आया? ये सर्कल भी ऑर्थो सेंटर एच से पास हो रहा है। फिर से वही एक्सप्लेनेशन, क्या? ई, सी और डी, सी वर्टेक्स था, सी से सटी हुई साइड्स है ए, बी और बी, सी, उनके ऊपर के अल्टीट्यूड्स के फुट है डी और ई। इन 3 पॉइंट्स में से एक वर्टेक्स और 2 फुट ऑफ अल्टीट्यूड्स करेस्पॉन्डिंग टू साइड्स ऑफ दैट वर्टेक्स। ठीक है। इन 3 पॉइंट्स में से पास होने वाला सर्कल कहां से पास हो रहा है? एच से पास हो रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और अब अगर मैं ये जो ट्रायंगल बनाया था मैंने, कौन सा? ट्रायंगल डी, ई और एफ, ठीक है, इस ट्रायंगल की, थोड़ा ये हेडिंग भी अब मिटाना पड़ेगा मुझे, इस ट्रायंगल के इन दोनों साइड्स को अगर मैं एक्सपांड कर दूं ऐसे, बच्चों ये डायग्राम हाथ से बना रहा हूं मैं, 19-20 होता है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये सर्कल इधर आएगा या नहीं आएगा वगैरह वगैरह, ऐसी जो चीजें आपके माइंड में आती है, तो इसलिए आप पहले इसको जितना मैं समझा के दे रहा हूं, घर को आज बैठो एक शीट लेके, ठीक है, और पूरा प्रॉपर तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये पूरा प्रॉपर तरीके से अलग अलग कलर के पेन्स या पेंसिल्स यूज करके आप पूरे सर्कल से की डायग्राम में बनाओ, और उसी डायग्राम में पूरे एंगल्स वगैरह जितने मेंशन हो सकते हैं वो मेंशन करो, उसको
एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट डेली देखो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है वो थिंकिंग बेस्ड ही होगी, ठीक है ना। कौन सा एंगल कैसे बन रहा है, तो ये थिंकिंग आप में अपने आप आ जाएगा फिर, तो इसके क्वेश्चंस क्रैक करने में आपको ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा। इस साइट को एक्सपांड कर देते हैं। अब यहां देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें मिल रहा है। ये जो ए है ना, या ई ए और यहां एफ ए, ये एक्चुअली क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये एक्सटीरियर एंगल बना है ये वाला, बरोबर है। ये ई ए क्या रहेगा, उस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा वो आप एंगल्स मेंशन करते चलो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं उस डायग्राम में करूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एफ ए भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और हमने एक डेफिनेशन पढ़े थे, आपको याद होगा तो, अगर मैं इस साइड को एक्सपांड कर दूं, इस साइड को एक्सपांड कर दूं, ये एक इंटरनल बाइसेक्टर बना लूं, और ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, ये एक एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर बना लूं, तो ये तीनों कॉन्करेंट होते हैं और इसे कहा जाता है I1। ये था एक्स सेंटर, ये क्या था, एक्स सेंटर। और ये क्या डिस्क्राइब करता है, एस्क्राइब्ड सर्कल डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। ये क्या डिस्क्राइब करता है, एस्क्राइब्ड सर्कल डिस्क्राइब करता है। तो यहां पे ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो गया, और ट्रायंगल हमारा कौन सा है, डी डी एफ ई या डी ई एफ है। और ये क्या रहेगा, ये वाला, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर रहेगा। दिस इज इक्वल्स टू दिस। पहले सी देखे हमने, एच क्या था, डी एफ का इन सेंटर बन गया था, तो ये बाइसेक्टर है ही है। तो ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। तीनों जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसको बाय द डेफिनेशन हमने क्या कहा था, क्या एक्स सेंटर कहा था। तो ए वर्टेक्स ए क्या हो गया, खुद एक एक्स सेंटर हो गया। अब यहां पे अगर मैं एक सर्कल डिस्क्राइब कराऊंगा सेंटर ए को लेके, तो वो सर्कल कुछ 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 इस तरीके से बनेगा। समझ में आया। उसी तरीके से अगर मैं EF को एक्सपांड कर लूं ऐसे, यहां ED को एक्सपांड कर लूं इस तरीके से, और ये जो है FB, ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गया। यहां पे DB, ये भी क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गया। और यहां पे ये जो है E से लेके B तक, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन गया। ये देखो, तो ये क्या हो गया, फिर से एक्स सेंटर हो गया। दूसरा वर्टेक्स भी यहां पे एक्स सेंटर है। यहां इसे सेंटर रख के अगर मैं कोई सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर। अब अगर मैं FD को एक्सपांड कर लूं, FE को एक्सपांड कर लूं, ठीक है, तो ये EC जो है ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। DC जो है ये भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। और FC जो है, ये देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब C अगेन इज एक्स सेंटर। C एक्स सेंटर है
तो सी को सेंटर में रखते हुए एक अगर मैं सर्कल बनाऊंगा ऐसे, तो वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी तक हमारे पास कितने सर्कल हो गए वो पहले गिन लेते हैं। ठीक है, 3 एक्सक्राइब्ड सर्कल, एक्सक्राइब्ड सर्कल के यहां पे वर्टाइसेस क्या है, सेंटर्स है। एक्सक्राइब्ड सर्कल किसके, ट्रायंगल DEF के, और DEF क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, फुट ऑफ द अल्टीट्यूड्स। DEF क्या है, फुट ऑफ द अल्टीट्यूड्स। तो DEF के ये क्या है, ट्रायंगल DEF के ये एस्क्राइब्ड सर्कल्स है। तो ये 3 एस्क्राइब्ड सर्कल हो गए, ये 3, ठीक है, इसको कोई नाम नहीं है। ओके, 3 और 3 6 हो गए। ऑर्थो सेंटर से एक इन सर्कल बन गया। टोटल यहां पे अभी हमारे 7 सर्कल हो गए। क्लियर। अब यहां से इस पॉइंट से, माने तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाले सर्कल को क्या कहते हैं हम, सर्कम सर्कल। 7 और 1 8 सर्कल हो गए। ठीक है, और इन तीनों साइड्स को, ट्रायंगल की इन तीनों साइड्स को टच करके जाने वाले सर्कल को हम क्या कहते हैं, इन सर्कल। ऐसे टोटल अब कितने सर्कल्स हो गए, 9 सर्कल हो गए एक ही ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं यहां AB को एक्सपांड कर लूं और यहां AC को एक्सपांड कर लूं, इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर A का, तो ये I1 हो गया। एस्क्राइब्ड सेंटर, ठीक है ना, एक्स सेंटर, एस्क्राइब्ड सर्कल किसका, पॉइंट A का। तो यहां मैं फिर से एक सर्कल बना सकता हूं, ये हो गया 10वां सर्कल। ठीक है ना, जैसे भी कहा, हाँ ठीक बनाना। ये I1 सेंटर रहेगा, बरोबर है ना, ये इधर टच करेगा। ये था ना, सॉरी ये था। ओके, मेरा साइड गलत हो गया थोड़ा सा। ये दोनों इसको टच करेगा, बरोबर है ना, और इसको टच करेगा, इधर इसको टच करेगा। सर्कल दिख रहा है ना, हाँ। तो ऐसे कोई ये सर्कल इधर बन जाएगा। ये 10वां सर्कल हो गया। 11वां और 12वां और बनने वाला है। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों साइड्स को अगर एक्सपांड कर लूं तो एक 11वां सर्कल यहां बन जाएगा। इन दोनों साइड्स को अगर मैं एक्सपांड कर लूं तो 12वां सर्कल मेरा यहां बन जाएगा। समझ में आए। तो टोटल हमने कितने सर्कल्स इसमें देखे। ट्रायंगल को हम सिर्फ ट्रायंगल करके सोचते थे, इतनी सारी चीजें एक ट्रायंगल में स्टडी करने को हमें मिली है। इतने सारे सर्कल्स, इतने सारे सेंटर्स और उनमें रिलेशंस। क्लियर हो गया। जो भी इसमें अब नोट डाउन करना है, जैसे करना है करो। चलो और कुछ चीजें बची कुची भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी भी बचा है वरा। आप बोलोगे सर अब क्या बचा, इतने सारे 12-12 सर्कल बना दिए आपने, अभी भी कुछ बचा है ही क्या। तो है बचा हुआ, देखते हैं उसको भी। यहां पे फिर से एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल ABC।
इस ट्रायंगल में सपोज दिस इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ एबी। यहां से एक मेडियन निकाल लेते हैं, यहां से एक मेडियन निकाल लेते हैं और यहां से एक मेडियन निकाल लेते हैं। दिस इज सेंट्रॉइड जी। ठीक है, यहां से एक अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, यहां से एक अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है, और एक अल्टीट्यूड निकाल लेते हैं यहां से। दिस इज ऑर्थो सेंटर एच, दिस वॉज सेंट्रॉइड जी। थोड़े बड़े धब्बे कर देता हूं इसके, यही था ना जी, ओके। अब इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेते हैं। अब ये ठीक बनना चाहिए। ये बच्चों आपके हाथ से ही जब कंपास से बनाओगे ना आप, तभी ये एक्यूरेट बनेगा। मेरे अभी ठीक नहीं बनेगा ये ऐसे। ये हो गया सी, सरकम सेंटर सी। अब ऑर्थो सेंटर को हम ओ ले लेते हैं। ऑर्थो सेंटर को क्या ले लेते हैं हम? ओ ले लेते हैं। ओ फॉर ऑर्थो सेंटर, सी फॉर सरकम सेंटर, ऐसे ले लिया। अब यहां पे, ठीक है ना, यहां हम जानते हैं कि जो 9 पॉइंट सेंटर होता है, 9 पॉइंट सर्कल जो होता है, उसका रेडियस किसके हाफ होता है? सर्कल के रेडियस के हाफ होता है। अब मैं उतना सारा तो एक्यूरेसी से नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा। क्या कहते हैं, ये है ये या ये, ठीक है ना, उसका हाफ कहीं पे यहां आएगा सपोज, ठीक है ना। अब मेरे पास 4 पॉइंट्स हो गए। कौन से 4 पॉइंट्स? ओ एन जी सी, समझ में आया? ओ एन जी सी। यहां पे जी के पहले 2 लेटर्स है, ठीक है, और जी के बाद में 1 लेटर है। जी के पहले 2 लेटर्स आ रहे हैं और जी के बाद में 1 लेटर आ रहा है। सिर्फ जी के लिए ही सोचना है, बाकी के लिए नहीं। ये तो आप बोलोगे सर एन के पहले 1 लेटर आ रहा है और एन के बाद 2 लेटर आ रहे हैं, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको जी के लिए सोचना है। तो जी के पहले हमें 2 लेटर्स दिख रहे हैं और जी के बाद में 1 लेटर दिख रहा है। तो जी जो है ना, ये 2:1 रेशो में ओसी को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी की है, ओ एन जी सी, ठीक है ना, ओ एन जी सी। ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। जी के पहले 2 आ रहे हैं और जी के बाद में 1, तो जी 2:1 रेशो में इंटरनली ओसी को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और दूसरी चीज आपको ध्यान में रखने की है, कौन सी? कि रेडियस ऑफ अ 9 पॉइंट सर्कल इज इक्वल टू हाफ इंटू कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। समझ में आया? तो यहां पे ONGC जो है, इसको ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है ना, इसका ये लॉन्ग फॉर्म ऐसे होता है। तो ये
ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऐसे, या फिर आप अपने मन से कुछ लॉन्ग फॉर्म उसका बना लो। इसका ऑर्डर ध्यान में रखना है आपको, ONGC, ये चारों क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है ना। अभी यहाँ थोड़ा 19-20 दिख रहा है, मैंने हाथ से डायग्राम बनाया हो, जब आप एक्यूरेट कंपास से डायग्राम बनाओगे तब बराबर ये बनेगा। लेकिन ध्यान रहे ट्रायंगल बनाते समय स्केलेंट ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आई हम इंक्लूड नहीं किए हैं इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो आप अभी मैं यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर भी निकालने की कोशिश करूँ तो बना नहीं पाऊंगा ये, ठीक है। आप घर को एक्यूरेटली बना सकते हो। आई कहीं पे पॉइंट यहाँ पे रहेगा, आई हो सकता है इसमें कॉलिनियर ना आए, इसीलिए आई का रिलेशन हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं बनाया है। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट 9 पॉइंट सर्कल। समझ में आया सब कुछ, लिख लो।